फिल्में देखते हैं तो अक्सर लोग बातें करते हैं और वो बातें जो हैं वो कुछ आगे तक जाती हैं। तो उससे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को एक सोचने का नज़रिया जो है वो ज़रूर मिलता है। बिकॉज़ आप लकीर के सीधे चलते रहेंगे और किसी और पक्ष को नहीं मानेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि सिनेमा जब इस तरीके से मेन स्ट्रीम में आके बातें करने लगता है तो अक्सर ये चीज़ें थोड़ी आगे पहुंचती हैं। न्यूज़ चैनल्स पे बात होती है, लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट्स होती हैं, तो थोड़ा से ज़्यादा पहलुओं के ऊपर रोशनी पड़ती है जो ऑफ कोर्स मददगार होती है इस चीज़ के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज़ इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा ऑडियो विजुअल का बहुत ज़्यादा होता है। और अगर कुछ लोग इस सीधे को, अगर इसको ये एंटीथेसिस है टेररिज्म को लेके, अगर लोग इसको समझते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती। मुझे लगता है आप फिर अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप फिल्म देख लीजिए। रही बात ये कि कोई टेम्पलेट देखिए, अगर कहीं पर कोई बुराई है और आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप पीछे क्यों हटना चाहते हैं, चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? टेररिज्म गलत है, आप मानते हैं इस बात को? तो अगर उसके ऊपर एक फिल्म बनती है, वो बात करती है, तो ये टेम्पलेट में कहाँ से आ गई? टेररिज्म को बहुत सारा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप, हॉलीवुड, उन लोगों ने बहुत फिल्म्स बनाई हैं इसके बारे में, ये भी उनमें में से एक है। आप इसको एक सर्टेन कैटेगरी में मत डालिए। दूसरी बात, जो ये 2021 में इस फिल्म को अवार्ड मिला है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी फिल्म के बाद आई है या किसी टेम्पलेट का पार्ट है। हर चीज़ का अपना स्पेस है। हम एक बात कहना चाहते थे जिस चीज़ को हम प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो सिंसेरिटी के साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स को, जो संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म होती है, उनको ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, जो अभी अशोक सर ने बताया ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें फेस करते हैं, फिर एक सर्टेन तरीके से आप बिना देखे ब्रांड कर देते हैं उनको। ये भी एक नज़रिया है। अगर मैं मान भी लूँ आपकी बात को, तो आप दूसरे पक्ष को सुनना क्यों नहीं चाहते? उसके तो सभी तरीके की चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। मेरा ये नज़रिया है जिससे मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। मैंने टेररिज्म की बात की है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप उसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। संजय, मैं सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com जी। ये जानना चाह रहा था कि इस फिल्म के लिए आपने कितनी रिसर्च की, किस किस तरह की रिसर्च की, और उसको स्क्रीन प्ले में ढालते हुए और एक लेंस में बांधते हुए क्या क्या मुश्किलें पेश आई आपके सामने? सर, एक तो ये जो रिसर्च इस तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती है, बट फॉर्चुनेटली आज के टाइम में टेररिज्म के जितने इश्यूज़ हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपको ये मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो न सिर्फ मतलब हमारी राइटिंग टीम ने या जो दूसरा क्रू था उन्होंने, बल्कि एक्टर्स ने भी ख़ास तौर से किस लहजे के अंदर बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कशॉप्स हुई, बहुत एक लंबा प्रोसेस रहा उसकी तैयारी का, सो दैट कि जैसे जिस भाषा का इसमें इस्तेमाल किया है पवन मल्होत्रा ने, वो सराइकी बोलते हैं स्पेशली। हालांकि वो पंजाबी हैं लेकिन फिर भी सराइकी वो ये लाहौर में बोली जाती है। तो उसके एक्सपर्ट से जो मतलब हर तरीके के जो चीज़ें होती हैं कि बेहतर और ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकें, उसका भरपूर ख्याल रखा गया है इसके अंदर। और ऑफ कोर्स रिसर्च की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक जिस खास चीज़ के बारे में बात कर रही है, आप जब वो फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसकी रिसर्च नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जो कोड्स हैं, जो बातें हैं, जो डायलॉग्स के अंदर जो चीज़ें हैं, वो बहुत ऑथेंटिक और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस किया गया है, क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है जब आप इस तरीके की बात करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सबको किया है। तो ऑफ कोर्स हर फिल्म की अपना एक प्रोसेस होता है, सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा है या उसमें कम है। मुझे लगता है कि फ़िल्म बनाना ही बहुत मेहनत का काम होता है। तो ये नई बात मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ ये पैशन है, हमारा शौक़ है। और तो जो भी होता है बिकॉज़ उसी दुनिया में जीते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए जो पॉसिबल है वो इंसान करता है। संजय जी और अशोक जी दोनों सवाल, अभिषेक सर, मैं इंडिया न्यूज़ से हूँ। मैं सवाल ये है कि क्या आप कहाँ अभिषेक तू? जी इधर इधर
दोनों से सवाल है। सवाल ये है सर कि क्या 72 हुरे नाम को लेकर लोगों का विरोध है? आप बता रहे हैं फिल्में में शायद ऐसा कुछ नहीं होगा जो भी एक आतंकवाद के ऊपर बनाया है, लेकिन क्या लग रहा है कि नाम को लेकर एक बड़ा विरोध हो गया? क्योंकि दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर हमको आप बदनाम कर रहे हैं, जो दूसरे धर्म के मुसलमान की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगता है क्या जानबूझकर एक धर्म को टारगेट किया गया है, इसलिए 72 हुरा नाम दिया गया है और यही कारण है विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है जो सेंसर बोर्ड ने न दिया हो परमिशन? अभिषेक, आपने हमारे अलावा सुना है कभी 72 हुरे? फिल्म के अलावा भी सुना है कि नहीं आपने? आपने मौलवियों से सुना है कि नहीं सुना है? आप न्यूज़ इंडस्ट्री के हैं तो आप तो रोज़ वही चला चला के टीआरपी बढ़ा रहे हो अपनी, है ना? मौलवी जब 72 हुरे करते हैं, डिबेट्स में ही हो रहा है सब कुछ, तो ये हकीकत तो है, ये तो आप नकार नहीं सकते हो कि हकीकत नहीं है, ठीक है ना? मैं तो कश्मीर से हूँ, तो मैं तो वहाँ तो हर गली में, हर कूचे में 72 हुरे का जिक्र होता है। तो ये कहना कि इट्स अगेंस्ट अ रिलीजन, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम, जैसे संजय जी ने कहा, हम जो हैं इसमें सिर्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आप कैसे वर्गला रहे हैं लोगों को। और अभिषेक, बात का एहसास हम क्यों जुड़े इस फिल्म के साथ? टेररिज्म को जितना नज़दीक से मैंने देखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा होगा। मेरी बदकिस्मती है कि बिकॉज मैं ऐसे इलाके का हूँ, ऐसी जगह का हूँ कि हमने दिन रात इनको फेस किया है, ठीक है ना? सो जहाँ तक सिंसियरिटी का सवाल है, जहाँ तक ईमानदारी का सवाल है, और तभी हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। एक भी चीज़ इस फिल्म में वो नहीं है जो कि हमने बताई है फिल्म में। ये मैं संजय की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से, बाकी प्रोड्यूसर की तरफ से मैं आपको जानता हूँ, इट्स अ सीरियस इशू जो ये फिल्म रेस करती है। इट्स फॉर एवरीवन, एक रिलीजन बेस नहीं है। और ये कहना कि हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं, वो भी गलत है। जैसे संजय ने कहा, जिस दिन आप फिल्म देखोगे आप रियलाइज करोगे कि कितनी सीरियस फिल्म है, कितनी ईमानदारी से बनाई गई फिल्म है और कितना इंपॉर्टेंट इशू रेस किया गया है। ये फ्रिवलेस फिल्म नहीं है, ये किसी का मजाक उड़ाने वाली फिल्म नहीं है। इट्स अ सीरियसली मेड फिल्म। और संजय, जिसने पहले लाहौर बनाई है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो एक सीरियस फिल्म मेकर आपके सामने है। एक ऐसा फिल्म मेकर है जो चीजों को समझता है, एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो चीजों को समझता है, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर, फ्रॉम एनीवन। अगर गुलाब सिंह जी या किरण जी या अनिरुद्ध या इनकी पूरी टीम खड़ी होती है तो खाली प्रोपेगेंडा के लिए और अपने करोड़ों रुपए जलाने के लिए नहीं हो सकता ना। इतने बेवकूफ नहीं है, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन्होंने फिल्में बनाई इतनी बड़ी बड़ी, तो बेवकूफ तो कोई नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी मेकर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी डायरेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी प्रोड्यूसर को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसको दिल से लगता है कि ये इशू पे डिस्कशन होना चाहिए, ये इशू पे फिल्म बननी चाहिए, वो फिल्म बनाता है। हम मोर्चे नहीं निकालते हैं, हम फिल्में बनाते हैं। बात इतनी सी है। संजय, मैं तो आपका सवाल ही भूल गया क्योंकि सर ने इतना परफेक्ट जवाब दिया है। मनीष, एलिट न्यूज़ से। सर, यहाँ मेरा सवाल गुलाब जी से, अनिरुद्ध एज अ प्रोड्यूसर आप दोनों से मेरा जवाब है। जैसा अभी अशोक जी ने बोला कि पैसा जलाने के लिए कोई फिल्म नहीं बनाता है, जाहिर सी बात है जब फिल्म बनी है और नाम भी ऐसा है तो कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी और रिलीज तक कई अड़चनें आनी थी, ये भी तय रहता है, जैसा अभी ट्रेलर के साथ हो रहा है। आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था उस समय जब आप इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे कि इसको आगे चल के, क्योंकि अड़चनें तो आनी ही है, कोई भी नहीं चाहता किसी अड़चन में फंसे, फिल्म आराम से निकल जाए, पैसे आए, सब कुछ आए, ऐसा रेवेन्यू भी दिमाग में चलता है एज ए बिजनेसमैन। तो आप दोनों से ये सवाल है मेरा। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि फिल्म बनाने का एक अवसर, और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसमें सच बोलने का अवसर हो, और ऐसा सच जो समाज की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला हो, उसमें पैसा लगाने से पहले ये डे वन हर आदमी जो मुझसे मिला, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता था या जो कुछ भी इसके बारे में जानकारी रखता था, उसने मुझे डिमोरलाइज किया। उसने मुझे समझाया कि पैसा आप आग में डाल रहे हो, पानी में नहीं डाल रहे हो। पानी का पैसा फिर भी निकाल के सुखाया जा सकता है, लेकिन आप पैसा जला रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक ऐसी फिल्म के लिए लगा दूं जो एक विषय को सामने लेके आए, एक विचार को सामने रखे, जिसके ऊपर वाद विवाद हो सके, जिसके ऊपर बातचीत हो सके कि ये क्या ठीक है, क्या इस तरीके से युवाओं को बगलाना और युवाओं को एक आतंक के रास्ते पे ले जाना और
असंख्य लोगों की जान ले लेना, उनके परिवारों को उजाड़ देना, धन संपत्ति को समाप्त कर देना, क्या ये ठीक है? इस पे अगर हम एक विचार खड़ा कर सकते हैं, ग्लोबली हम लोगों को ये मौका दें और कहें कि आप इस पे विचार करिए और उन लोगों को कंडेम करिए जो ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं, धर्म का नाम लेकर के युवाओं को बर्बाद और बगला रहे हैं, उनको रोका जाए। ये विचार अगर कहीं आगे जा सकता है तो मेरा पैसा आग में जाए, पानी में जाए, मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा।